चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् ओलद्धं जेण झडियकं मेण चैऊणयपरदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री खजारा शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष पाहुड़ चल रहा है, अंतिम कुछ गाथाएं ही शेष हैं। बहुत अच्छा उपदेश आचार्य कुंद कुंद स्वामी का हमें अभी तक प्राप्त हुआ है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 99 और 100। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि आत्मा का जो स्वभाव है उससे यदि विपरीत हम श्रद्धान कर रहे हैं तो हमारे अन्य बाहरी आचरणों से कोई भी खास मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं गाथा क्रमांक 99 उच्चारण। किम किम काहिदि काहिदि बहिकम्मम आधम पुरम बहिकम्मम किम काहिदि काहिदि बहुविहं च खवणं खवणं तु किम काहिदि काहिदि आदावम आदावम आद सहावस् आधस पुरस आद सहावस् आद सहावस् विवरीदो विवरीदो किं काहिदि बहिकम्मं किं काहिदि बहिकम्मं किं काहिदि बहुविहं च खवणं तु किं काहिदि बहुविहं च खवणं तु किं काहिदि आदावं किं काहिदि आदावम् आदसहावस् विवरीदो आदसहावस् विवरीदो। बहुत अच्छी गाता है। किम क्या, काहदि करेगा, भविष्यत काल का ये रूप है। काहिदि करेगा, क्रिया है का, भविष्यत काल का प्रत्यय इसमें जुड़ा है ही और अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय इसमें जुड़ा है दी। काहिदि किम काहिदि क्या करेगा, क्या करेगा। बहिकम्मम बाह्य कर्म, बाह्य कर्म जिसकी चर्चा पिछली गाथा में भी आई थी। पिछली गाथा में आया था कि मूल गुण को छोड़कर बाहरी कर्म में भी यदि लगते हैं साधु तो सिद्धि सुख को प्राप्त नहीं करेंगे, और बहुत अच्छी व्याख्या पिछली गाथा में हो चुकी थी। इसको ही आगे बढ़ाया जा रहा है। किम काहिदि क्या करेगा, बहिकम्मम बाहरी कर्म, बाहरी कर्म क्या करेगा, उत्तर गुण क्या करेंगे। मूल गुण ही नष्ट हो गया तो उत्तर गुण क्या करेंगे। सम्यक दर्शन ही नहीं है तो उत्तर गुण क्या करेंगे। क्या करेगा बहिकम्मम, क्या करेगा बाहरी कर्म। कोई कंडीशन तो होनी चाहिए इस सेंटेंस की, तो वो सेंटेंस की कंडीशन क्या है, नीचे चौथा चरण। आद सहावस् विपरीदो, आद सहावस्, आद आत्म,
सहाव स्वभाव, आत्म स्वभाव के, आद सहावस्य आत्म स्वभाव के, विपरीदो विपरीत, आत्म स्वभाव के विपरीत, आत्म स्वभाव से जो विपरीत है, आत्म स्वभाव से जो उल्टा है, आत्म स्वभाव को जो जानता पहचानता नहीं, श्रद्धान नहीं करता है, आद सहावस्य विपरीतो। इसके पहले कई गाथाएं आई जिसमें कहा गया कि ये आत्म स्वभाव से विपरीत है, ये मोक्ष मार्ग से विपरीत है। वो सब गाथाओं को यहाँ ले लीजिए। ऐसा व्यक्ति जो आद सहावस्य आत्म स्वभाव से विपरीतो विपरीत है, आत्म स्वभाव से उल्टा है, सम्यक दर्शन जिसके पास नहीं है, आत्म स्वभाव से विपरीत है, ऐसा व्यक्ति है तो किम काहिदि बहिकम्मम, किम क्या, काहिदि करेगा, बहिकम्मम बाहरी कर्म, उस व्यक्ति के लिए बाहरी कर्म किम काहिदि क्या कर लेगा, जो सम्यक दर्शन से ही रहित है उसके लिए बाहरी कर्म क्या कर लेगा, क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, मोक्ष नहीं दिला पाएगा, सिद्धि सुख तक नहीं पहुंचा पाएगा, मोक्ष मार्गी नहीं बना पाएगा। हाँ, हो सकता है प्रशंसा मिल जाए, लेकिन अंतरंग में यदि आत्म स्वभाव से विपरीत है, सम्यक दृष्टि नहीं है, तो वह प्रशंसा कुछ कल्याण कराने वाली नहीं होगी। बाहरी कर्म है, बाहर दिखाई देता है, उत्तर गुण है, विशेष बातें हैं, बाहर दिखाई देती हैं, लोग बाहर को देखकर प्रशंसा भी कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन अंदर यदि गड़बड़ है, अंदर यदि श्रद्धान है ही नहीं, किम काहिदी क्या करेगा, उससे क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ भावनाओं को समझिए, भावों को समझिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये नहीं कह रहे कि बाह्य कर्म नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि बाह्य क्रियाएं नहीं करनी है, उत्तर गुणों का पालन नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। ये कहा गया है कि जो आत्म स्वभाव से विपरीत है, जो सम्यक दर्शन से रहित है, ऐसा व्यक्ति मुनिराज होकर उत्तर गुणों का पालन कर रहा है, मूल गुणों से रहित है, तो उसके उत्तर गुणों का पालन उसको मोक्ष नहीं दिलाएगा। उत्तर गुण की प्रशंसा ग्रंथों में है, उत्तर गुण के पालन के लिए उपदेश भी दिया गया है। बाहरी कर्म का निषेध बिल्कुल भी नहीं है, बाहरी कर्म के लिए प्रशंसा ही की गई है शास्त्रों में भी, लेकिन जो आत्म स्वभाव से विपरीत है उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा हमें समझना चाहिए। बहुत अच्छी ये गाथा है और एकदम क्लियर सेंस यहाँ पर सामने है, क्लियर भाव यहाँ सामने है। सम्यक दर्शन पहले जरूरी है, इसके बाद इन सब का महत्व है। जैसे 0 लिखा हुआ है बिना 1 के, बिना एक संख्या के या बिना किसी संख्या के मात्र 0 लिखा हुआ है, तो उसकी कीमत केवल 0 है। और अगर 0 के बाद 4 0 और लिख दें तो भी उसकी कीमत 0 ही है। लेकिन अगर ये 0 1 के बाद आ जाए तो इसकी कीमत 10 गुना हो गई, और फिर जितने 0 लगते जाएंगे कीमत 10 गुना बढ़ती जाएगी। ये हैं उत्तर गुण। मूल गुण की वैल्यू है 1,
मूल गुण की वैल्यू बहुत कम है, 1 है मान लीजिए, और उत्तर गुणों की वैल्यु है 0। 1 के बाद 0 लगता है तो 10 हो जाता है, और फिर जैसे-जैसे 0 लगाते जाइए वैल्यू 10 गुना बढ़ती जाती है। यही यहाँ पर समझना पड़ेगा। अगर आत्म स्वभाव से विपरीत है, सम्यक दृष्टि नहीं है, तो 1 नहीं है, और इसके बाद कितने भी 0 हो, क्या कर लेगा 0? क्या करेगा? बहिकम्मम, बाह्य कर्म। आगे, किम काहिदी, क्या करेगा? बहुविहम च, और बहुविहम बहुत प्रकार का, खवणम छपण, उपवास, यहाँ खवणम का अर्थ है उपवास। बहुत प्रकार के, अनेक अनेक प्रकार के उपवास भी क्या करेगा? अनेक अनेक प्रकार के उपवास कर रहे हैं, 7 दिन का उपवास, 15 दिन का उपवास, 1 महीने का उपवास, और भी अलग अलग प्रकार के उपवास। ये सारे उपवास क्या करेंगे? ये सब 0 हैं। 1 नहीं है तो 0 की वैल्यू 0 है। आत्मा के प्रति सही श्रद्धान नहीं है तो इन सब की वैल्यू 0 है। किम काहिदी, क्या करेगा? बहुविहम, बहुत प्रकार का, खवणम उपवास, बहुत प्रकार का उपवास भी क्या करेगा? नीचे तीसरा चरण, किम क्या काहिदी करेगा? आदावम, आताप। आताप भी किस चीज को करेगा? आताप भी, आताप का मतलब है संताप, पश्चाताप, प्रायश्चित, तपस्या। आदावम, तपस्या, प्रायश्चित्त। किम काहिदी, किस चीज को करेगा? किसी चीज को करने वाला नहीं है। ये सब बिना सम्यक दर्शन कुछ भी नहीं है। सम्यक दर्शन होने पर इन सब की वैल्यू बहुत अच्छी है, बहुत प्रशंसा के योग्य है, लेकिन सम्यक दर्शन के अभाव में ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे सम्यक दर्शन की वैल्यू हमारे सामने आती है। बहुत अच्छी ये गाथा है, और मुझे लगता है पिछली गाथाओं को दृष्टि में रखते हुए ये गाथा आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, किम 3 बार आया है, द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। काहिदी, ये भी 3 बार आया है। भविष्यत काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। बहिकम्मम, बहुविहम, खवणम, आदावम, विपरीदो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। च, तु, ये दोनों ही अव्यय हैं। आद सहावस, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। लीजिए, व्याकरण बहुत सरल थी, सारे शब्द इसमें अधिकांश तो रिपीटेड हैं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। आत्म स्वभाव के विपरीत जो व्यक्ति है उसके लिए बाहरी कर्म क्या करेगा, और बहुत प्रकार का उपवास भी क्या करेगा, और प्रायश्चित्त, तपस्या रूप आताप भी क्या करेगा। ये सब भी बिना सम्यक्त्व के कुछ करने वाले नहीं है। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है, इसी अर्थ को और आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए चलते हैं गाथा क्रमांक 100, उच्चारण।
जदि, जदि, पढ़दि, पढ़दि, बहुसुदाणि, बहुसुदाणि, य, जदि, काहिदि, काहिदि, बहुविहं, च, चारित्तम, अधता पुरता, चारित्तम, तम, बालसुदम, बालसुदम, चरणम, हवेई, हवेई, अप्पस्स, अधपा पुरपा, अधसा पुरसा, अप्पस्स, विपरीदम, विपरीदम, जदि पढ़दि बहुसुदाणीय, जदि पढ़दि बहुसुदाणीय, जदि काहिदि बहुविहं च चारित्तम, जदि काहिदि बहुविहं च चारित्तम, तं बालसुदं चरणं, तं बालसुदं चरणं, हवेई अप्पस्स विपरीदम, हवेई अप्पस्स विपरीदम। फिर से उसी प्रकार से, अप्पस्स विपरीदम, यहाँ विपरीदम के स्थान पर विपरीदो, ये जैसे पिछली गाथा में था, यहाँ भी विपरीदो होना चाहिए, लेकिन विपरीदम है। अप्पस्स आत्मा के, अप्पस्स आत्मा के, विपरीदम विपरीत है जो, आत्मा से उल्टा है जिसका श्रद्धान, आत्मा के विपरीत श्रद्धान है जिसका ऐसा व्यक्ति। वही कंडीशन पिछली गाथा वाली, वही व्याख्या पिछली गाथा वाली। मैं अर्थ देख रहा हूं आगे। यदि, यदि, पढ़दि, पढ़ता है, आत्म स्वभाव से जो विपरीत है, सम्यक दर्शन से जो रहित है, ऐसा व्यक्ति यदि, यदि, पढ़दि, पढ़ता है, बहुसुदाणी, बहुश्रुतों को, बहुसुद, सुद, श्रुत, बहु, बहुत, बहुत संख्या में, बहुसुदाणी, बहुत श्रुतों को, बहुत शास्त्रों को, बहुत ग्रंथों को, जिनवाणी, अनेक जिनवाणियों को भी यदि, यदि, पढ़दि, पढ़ता है। सम्यक दर्शन नहीं है, बहुत से शास्त्रों को भी यदि पढ़ता है, और क्या, य, और, यदि, यदि, फिर से यदि, काहिदि, करेगा, बहुविहम च चारित्तम, बहुविहम, बहुत प्रकार का, चारित्तम, चारित्र, यदि, बहुसुदाणी, पढ़दि, बहुत श्रुतों को पढ़ता है, और यदि, यदि, बहुविहम, बहुत प्रकार के, चारित्तम, चारित्र को भी, काहिदि, करेगा, पालन कर रहा है, बहुत प्रकार के चारित्र का पालन कर रहा है, बहुत प्रकार की अच्छी अच्छी चर्या का पालन कर रहा है, तो भी, तीसरा चरण, तम, वह, इतना सारे शास्त्रों का ज्ञान, इतने प्रकार के चारित्र का आचरण, इतनी प्रकार की तपस्या, सब कुछ शास्त्रों के अनुसार सब कुछ कर भी रहे हैं, तो भी तम, वह, बाल सुदम, बाल श्रुत है, बाल श्रुत है, और चरणम, चारित्र भी बाल चारित्र है। यहाँ बाल शब्द लिखा नहीं है, लेकिन बाल सुदम चरणम, बाल श्रुत है और बाल चारित्र हवेई होता है। वह बहुत शास्त्रों का ज्ञान भी, बहुत श्रुत का ज्ञान भी बाल श्रुत मात्र है, बाल श्रुत है, बाल श्रुत से अतिरिक्त कुछ नहीं है, बाल चारित्र से अतिरिक्त कुछ नहीं है,
बाल तप से अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो सम्यक दर्शन से रहित व्यक्ति का है। सम्यक दर्शन से रहित व्यक्ति यदि ज्ञान प्राप्त कर भी रहा है तो वह ज्ञान सही होते हुए भी उसके ज्ञान की संज्ञा सम्यक ज्ञान नहीं है। उसके चारित्र की संज्ञा सम्यक चारित्र नहीं है। उसके तप की संज्ञा सम्यक तप नहीं है। ये सब बाल श्रुत, बाल चारित्र, बाल तप, बाल व्रत कहलाएगा। क्यों? अपस्य विपरीतम, आत्म स्वभाव से विपरीत है। आत्मा के विपरीत श्रद्धान है, सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए ये सब भी बाल श्रुत और बाल चारित्र की कोटि में आएगा। बाल श्रुत, इसको क्या हम कुश्रुत कहते हैं? नहीं, कुश्रुत नहीं है। बाल तप, इसको हम क्या कुतप कहते हैं? नहीं, कुतप नहीं है। बाल व्रत, इसको क्या हम कुव्रत कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ये। लेकिन बाल बालकों जैसा है। जैसे बचपने में देखा देखी कोई काम हम करने लगते हैं, बड़े व्यक्ति जो कर रहे हैं वही हम बचपने में उनको देख देख के करने लगते हैं। क्यों कर रहे हैं ये तो नहीं पता, किस लिए कर रहे हैं ये तो नहीं पता, कैसे करना है ये तो नहीं पता। जैसे हमारे बड़े लोग करते हैं वैसे ही हम करने लगते हैं। तो इसको गलत नहीं कह रहे, कु नहीं कह रहे, खोटा नहीं कह रहे, लेकिन ये सही भी नहीं है। क्यों नहीं है? श्रद्धान नहीं है। श्रद्धान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। ये मात्र अनुकरण है। ये मात्र जैसे कोई टीवी में डांस आ रहा है, बच्चे देखकर डांस करने लग जाते हैं। हम कुछ अच्छा आचरण कर रहे हैं, हम पूजा आरती कर रहे हैं, बच्चे देख के पूजा आरती करने लग जाते हैं। जैसे हम द्रव्य चढ़ा रहे हैं वैसे वो द्रव्य चढ़ाने लग जाते हैं। ये सब क्योंकि उन्हें इसका महत्व नहीं पता, क्योंकि उन्हें श्रद्धान नहीं है, वो तो केवल कॉपी कर रहे हैं। इसलिए बाल श्रुत है। जिनवाणी में जैसा लिखा है वैसा कॉपी कर रहे हैं, श्रद्धान नहीं है। बाल तप है, बाल व्रत है, ये सब सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि के लक्षण हो गए। तो यहाँ बाल श्रुत बाल चरण कहा गया है। कितना भी शुद्ध ज्ञान हो, सम्यक दर्शन के अभाव में वो सब बाल श्रुत है। कितना भी चारित्र का पालन किया जाए वो सब बाल चारित्र है, सम्यक चारित्र नहीं है, सम्यक श्रुत नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। ऐसा समझना चाहिए। क्या करें? बाल श्रुत नहीं, सम्यक श्रुत सम्यक ज्ञान हो, उसकी हम प्राप्ति करें। इसके लिए श्रद्धान जरूरी है। जो उपदेश सम्यक दर्शन का दिया गया पूर्व की गाथाओं में वो ग्रहण करना जरूरी है। मुझे लगता है आपको ये गाथा भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। यदि, य, ये सभी अव्यय हैं। पढ़धि, हवेई, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। बहुसुदाणी, द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। काहिदी, भविष्यत काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। बहुविहम, चारितम, द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। तम, बालसुदम, चरणम, विपरीतम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। अपस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। बहुत सरल व्याकरण है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। आत्मा के विपरीत श्रद्धान वाला व्यक्ति यदि बहुत श्रुतों को पढ़ता है और यदि बहुत प्रकार वाले चारित्र को
ही करेगा या करता है तो वह बाल श्रुत और बाल चारित्र होता है। वो तो बच्चों जैसा कॉपी करने वाला काम है, वो अंतरंग के परिणाम से उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए सम्यक दर्शन आत्मश्रद्धान बहुत जरूरी है। उसके बिना ये सब कुछ भी मूल्य नहीं रखते हैं, ऐसा एकदम स्पष्ट आचार्य कुनकुन स्वामी ने कहा है। हम सभी भी अपने सम्यक्त्व को दृढ़ करें स्वाध्याय के माध्यम से। मात्र बिना श्रद्धान के ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, श्रद्धान से सहित होकर हमें ज्ञान और चारित्र में आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी ये हमें उपदेश आचार्य कुनकुन स्वामी के माध्यम से मिल रहा है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, आनंदित हैं। इसी प्रकार से ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। अपने मित्रों परिचितों को स्वाध्याय से जुड़ने के लिए कहें। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।